ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आज बाबा ने खास स्लोगन में कहा है कि सर्व की दुआएं लेते चलो तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो उसकी क्या विधि भाई साहब दुआओं की लेने की? क्योंकि पुरुषार्थ में सबसे ज़्यादा विघ्न है जी हमारे पास्ट के कर्म। जी वो चाहे संस्कार के रूप में आते हैं, जी चाहे व्यक्ति से टकराने के रूप में आते हैं, जी चाहे शारीरिक विघ्न के रूप में आते हैं, जी। चाहे धन के रूप में आते हैं, लेकिन है हमारा पास्ट का कर्म। बिल्कुल। तो ये दुआएं देने से जी ये हमारे माइनस होते हैं। जी। कोई भी पास्ट का खाता है हाँ दुआओं से माइनस होता है। जी। तो जितना जितना खाता माइनस होता जाता है उतना उतना हमारा मन हल्का होता जाता है बिल्कुल। और मन ऊपर की तरफ जाने लगता है। जी। क्योंकि आपका मन हल्का होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके व्यर्थ और निगेटिव जी बहुत कम हो जाते हैं ऑटोमेटिक। सही सही। तो व्यर्थ निगेटिव कम हुआ तो बाबा की तरफ खींचने लगता है। जी। फिर बाबा अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगने लगता है, बाबा का प्यार खींचने लगता है। जी इसलिए पुरुषार्थ सहज होने लगता है। जी। दूसरी बात, जब दुआ देते हैं तो खास ब्राह्मणों में जी जो ब्राह्मणों का हिसाब किताब है जी। ये बहुत फास्ट माइनस होता है। अच्छा। ये एक मुरली में बाबा ने कहा था जी कि धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन है ब्राह्मण परिवार। तो ब्राह्मण परिवार से हमारा खाता खत्म करने का साधन है जी दिल की दुआ। जी। तो जितना दिल की दुआएं निकलती हैं इनसे हमारा खाता बहुत माइनस होता है जी। और वही हमें आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। बिल्कुल सही बात। दिल की दुआ कोई मुख से देने की चीज़ नहीं है जी। लेकिन उसके दिल को खुश कर दो। श्रीमत प्रमाण। जी। अगर श्रीमत प्रमाण। श्रीमत प्रमाण जी जी। अगर श्रीमत प्रमाण नहीं किया और उसको खुश भी किया तो और बोझ चढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ। वो फिर और अवज्ञा हो जाती है जी। उसका दंड पड़ता उस है। बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान रखना है जी जी। कि श्रीमत प्रमाण हम हर आत्मा को बिल्कुल खुश करें जी। तो ऑटोमेटिक पुरुषार्थ आगे हल्का जी। होता रहेगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था भाई साहब, अव्यक्त मुरली में, अगर कुछ नहीं कर सकते हो कम से कम दुआएं दो, दुआएं लो, इतना तो कर सकते हो ना बोलो। जी तो ये बाबा ने खास अंडरलाइन कराया था। जी जी जी। तो भाई साहब, दुआएं किन किन कैसे व्यवहार में भी कई दुआएं ले सकते हैं आप व्यवहारिकता में? अभी आप जिस भी कर्म क्षेत्र पर हो जी सामने वाले को खुश करो जी। दुआ ऑटोमेटिक मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मान लो हम खाना खिलाते हैं जी। अब उसको इतना प्यार से स्नेह से खिलाते हैं बिल्कुल। तो जाते समय वो थैंक्स देता है, खुश होता है। वही तो दुआ है। भाई साहब, इतने मिनिस्टर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, आपको इतने बड़े बड़े वीआईपी एमपी एमएलए सब आते, सब ऐसे खुश होके जाते, बोला ऐसा खाना था हम कोई खाया ही नहीं। माना उसमें इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना ये होता है। होता है जी यही दुआएं। जी बिल्कुल। हमें तो एक बार की याद है जी। ये एक मिनिस्टर आया था त्रिपुरा से, कहाँ से, लेकिन था बिहार का। अच्छा। तो यहाँ उसको खाना खिलाया, परिवार सहित आया। तो बिहार है तो बिहार के आइटम का खाना वैसे बनाया, उसको बनाया खिलाया। अच्छा। तो प्रोग्राम था उसका वहाँ ज्ञान सरोवर, वहाँ गया। वहाँ उन्होंने बहुत वैरायटी खाना बनाया। अच्छा। लेकिन उन्होंने नहीं खाया। अच्छा। उसकी युगल ने कहा नहीं, नीचे चलो, नीचे ही खाऊंगी, यहाँ का खाना नहीं खाया। अच्छा। बोला हमारा खाना वहाँ। तो इसमें दो चीज होती है जी। एक तो उसकी पसंद और दूसरा प्यार दो चीज सही है। उतना प्यार से दिखलाया। अभी आप देखो इडली है, अब साउथ वालों की जान है।
अब इसको आप यूपी वालों को दे दो, हाँ उपमा दे दो, थूक देंगे, खाएंगे खाएंगे नहीं लोग। तो और साउथ वाले तो प्यार से खाएगा। प्यार से खाएंगे। तो एक तो जिसको जो पसंद हो वो चीज, दूसरा प्यार से खिलाना। जी भाई साहब, अब्दुल कलाम जी दादी को मिलने खास आए थे, ज्ञान सरोवर जब प्रेसिडेंट थे तो डायरेक्ट आ गए थे यहाँ पर ज्ञान सरोवर में दादी से मिलने। तो दादी को जैसे मैच में दादी ने उनके लिए इडली सांभर वड़ा छाछ बनवाया था। उसका खाने का प्रोग्राम नहीं था, वो कहीं और आगे जा रहा था, खाली 10 मिनट के लिए आया था ब्रेक करने। वो आधा घंटा रुका, दादी से मिला, फिर दादी ने पूछा भाई साहब आपके लिए हमने खाना बनाया, खाओगे? बोले बिल्कुल खा के जाऊंगा। सब सिक्योरिटी चौक गई, बोले भाई नहीं खाने का यार। फिर पीस कॉटेज गया, इतना प्यार से खाना खाया अच्छे से। लास्ट में बोलता दादी आपका सांबर, आपका इडली, आपका वड़ा, आपका छाछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत खुश हो गया, माना उनके हिसाब से दादी ने खाना बनाया। ये होता है दिल की दुआ। बहुत दुआ है जी, अच्छी बात है। वैसे आप वहाँ ठहराते हो जी, जिसको जो फैसिलिटी चाहिए दे देते हो जी, कितनी दुआएं देके जाते। हाँ सही है। जबकि लोग ये लोग 5 स्टार में 7 स्टार में रहने वाले लोग हैं, अपने पास तो सिंपल सब कुछ, अकोमोडेशन सिंपल खाना होता है, लेकिन यहाँ के प्यार और वाइब्रेशन से ना तो लोग बहुत खुश होते भाई साहब, इतना खुश होते, बहुत महिमा करते जाते हैं। वो स्पीच में भी कई बार बोलते, जी जी, जब भाषण करते उसमें कई बार बोलते जी। अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपने दुआओं के ऊपर इतना बड़ा डिटेल्स बताया। थैंक यू। शांति।